3 जुमेरातों तक कव्वे को गोश्त का सदका इस तरह से दो, इंशाअल्लाह ताला 3 जुमेरातों के अंदर अंदर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी और दौलत और पैसा तो बोरियां भर भर कर घर में आने लगेगा। प्यारे बहन भाइयों, कव्वे को 3 जुमेरातों तक गोश्त का सदका देने का अमल क्या है और इस अमल को कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये एक मुस्तनद अमल है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, इसलिए अगर आप अपनी आंखों के सामने अपनी हाजतें पूरी होते देखना चाहते हैं और गुर्बत और तंगदस्ती से निजात हासिल कर कर दौलतमंद होना चाहते हैं तो छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर घंटी के आइकन को दबा दें। जब किसी का कोई काम नहीं बनता या कोई मकसद पूरा नहीं होता तो आपने ज्यादातर लोगों के मुंह से ये अल्फाज जरूर सुन रखे होंगे कि हमारी तो किस्मत ही बुरी है, हमारी तो किस्मत में खुशियां और कामयाबी लिखी ही नहीं है। यानी ज्यादातर लोग किसी भी नाकामी या अपने मकसद के पूरे ना होने पर अपनी किस्मत और तकदीर को कोसने लगते हैं, लेकिन असल में ज्यादातर लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है। उनकी किस्मत में रिज्क, दौलत, पैसा सब कुछ लिखा होता है, लेकिन किसी वजह से उन्हें वो दौलत और रिज्क मिल नहीं पाता। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी किस्मत में तो लाखों बल्कि करोड़पति बनना लिखा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत और तंगदस्ती बल्कि रोटी के नवाले को तरसते हुए गुजार देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, असल में ज्यादातर लोगों पे जो गुर्बत, तंगदस्ती और जो उनकी जिंदगी में मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, उनकी 5 बड़ी वजूहात होती हैं। पहली वजह उन पर हुई बंदिश, दूसरी वजह जादू, तीसरी वजह नजरेबाद, चौथी वजह हसद की हसद और 5वीं वजह बलाएं होती हैं। इसलिए अगर आप भी मेहनत करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, रात दिन अपने कारोबार पर तवज्जो देते हैं, अपनी नौकरी पर तवज्जो देते हैं, लेकिन आपका कारोबार ग्रो नहीं करता, आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिलती, या फिर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं इसके बावजूद कि आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही, या आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं लेकिन उसके बावजूद आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या आप बरूने मुल्क जाना चाह रहे हैं लेकिन किसी न किसी वजह से आप बरूने मुल्क नहीं जा पाते, तो इन तमाम मसलों के पीछे भी ये 5 वजूहात हो सकती हैं। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि मैंने ऐसे ऐसे लोग जिनकी किस्मत में अरबपति होना लिखा था, उन्हें दाने दाने के लिए तरसता सिर्फ इसलिए देखा है कि किसी ने या तो उन पर बंदिश करवा रखी है, या फिर जादू डाला हुआ है, या फिर उनको नजरे बद लगी हुई है, या हसद की हसद ने उन्हें जकड़ा हुआ है, या उनके कंधे पर बलाएं सवार हो रखी हैं, जिस वजह से उनकी किस्मत में जो नेमतें हैं वो उन तक पहुंच नहीं पा रही। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको इन 5 मसलों से निजात हासिल करने के लिए कव्वे को 3 जुमेरातों तक गोश्त का सदका देने का अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप बताए गए तरीके से सिर्फ 3 जुमेरातों तक कव्वे को गोश्त का सदका बताए गए तरीके से देते रहते हैं तो आप पर हुई हर किस्म की बंदिश का खात्मा हो जाएगा। हमारे यहाँ बंदिश बहुत ही ज्यादा करवाई जाती है और खासकर हमारे अपने ही हम पर बंदिश करवाते हैं। जब हमारे अपने देखते हैं कि हम उनसे आगे निकलते जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं, या फिर वो देखते हैं कि कोई लड़का या लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो खानदान वाले ही उस लड़के और लड़की पर बंदिश करवा देते हैं ताकि उसका रिश्ता अच्छी जगह पर ना हो पाए। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप 3 जुमेरातों तक सिर्फ 3 जुमेरातों तक कव्वे को गोश्त का या चिचड़ों का सदका बताए गए तरीके से दे देते हैं तो आप पर हुई बंदिश खत्म हो जाएगी। इसी तरह जादू भी बाराक है और हमारे यहाँ बहुत से लोग एक दूसरे को जेर करने के लिए या एक दूसरे को जिंदगी में पीछे ढकेलने के लिए जादू का सहारा भी लेते हैं। लेकिन कव्वे को 3 जुमेरातों तक अगर आप गोश्त का सदका देते हैं तो आप पर हुआ सख्त से सख्त जादू भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो जब किसी को खुश देखते हैं, कामयाब होता देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और उनकी नजरे बद हमें लग जाती है। नजरे बद कितनी तबाहकुन चीज है उसका अंदाजा आप हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अरशाद मुबारक से लगा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि नजरे बद ऊंट को हंडिया तक और एक सेहतमंद इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है।
लेकिन प्यारे बहन भाइयों, कव्वे को गोश्त का सदका देने से आप पर लगी नजरे बद भी हट जाएगी। इसी तरह इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है जो कि आसमान से नाजिल होती हैं। आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती हैं। जैसे कि कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आती है, तो कोई गुर्बत, तो कोई रिज़्क की तंगी, तो कोई अचानक आने वाले हादसात। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप 3 जुमेरातों तक कव्वे को गोश्त का सदका दे देते हैं तो आप पर नाजिल हुई हर बला हट जाएगी, क्योंकि कव्वे के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि जब कव्वे को गोश्त का सदका दिया जाता है तो वो तमाम घर की और इंसानों पर जो सवार हुई बलाएं हैं उन्हें अपने साथ ले जाता है। ज्यादातर लोग तो कव्वे को सदका देते ही इसीलिए हैं कि बलाएं दूर हो जाएं। कव्वे का शुमार पुरसरार तरीन जानदारों में होता है। कव्वा बुनियादी तौर पर है तो एक परिंदा, लेकिन कव्वा दूसरे परिंदों जैसे कि चिड़िया, कबूतर और तोते की तरह कोई आम परिंदा नहीं, बल्कि कव्वा एक हैवान परिंदा है। यानी कव्वा बुनियादी तौर पर छोटे जानवरों, कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है या दूसरे जानवरों या परिंदों के अंडों को घोंसले से चोरी कर कर पी जाता है। आपने अक्सर सुन रखा होगा कि जो जादूगर काला जादू करते हैं वो भी कव्वे के खून को मुख्तलिफ अमलियात और जादू टूने में इस्तेमाल करते हैं। असल में कव्वे को जादू टूने या काला जादू करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर किसी ने आप पर कोई बंदिश करवाई है, जादू डाला है या आप पर बलाएं सवार हो गई हैं, तो कव्वा आप पर नाजिल हुई इन बलाओं, जादू और बंदिश को भी आपसे ले जा सकता है। यानी कव्वा दोनों काम कर सकता है। जादूगर कव्वे के जरिए हम पर जादू डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम कव्वे को सदका देते हैं तो ये तमाम जादू, बंदिश और ये बलाएं जो हम पर नाजिल हुई होती हैं वो कव्वा हमसे दूर भी कर सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपने कव्वे को गोश्त का सदका कैसे देना है। तो इस सदके को खासकर जुमे रात वाले दिन दिया जाता है। आप जुमे रात वाले दिन ही इस अमल को शुरू करेंगे। बुनियादी तौर पर ये अमल 3 जुमे रातों का है, यानी 3 जुमे रातों में ये अमल मुकम्मल होगा। तो अमल को करने के लिए आपने जुमे रात वाले दिन क्या करना है, आपने सबसे पहली जुमे रात वाले दिन क्या करना है कि आपने कसाई से गोश्त मंगा लेना है। इस चीज को याद रखें कि आपने ना तो हरगिज छोटा गोश्त मंगाना है और ना ही आपने बड़ा गोश्त मंगाना है और ना ही मुर्गी का, बल्कि आपने कसाई को कहना है कि जो छिछड़े होते हैं, अगर आप बड़े कसाई के जा रहे हैं तो आपने उसको कहना है कि छिछड़े ले या आंते ले और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दे, या फिर आप कलेजी के टुकड़े भी करा सकते हैं अपनी हसीयत और तफीक के मुताबिक। बेशक आप 50 रुपए के छिछड़े लें, बेशक आप मुर्गी के छिछड़े ले लें, बकरे के या फिर गाय या बड़े जानवर के छिछड़े भी लिए जा सकते हैं, आंते वगैरह ली जा सकती हैं या कलेजी पोटे के टुकड़े भी लिए जा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले कसाई के पास जाना है और अपनी तफीक के मुताबिक 100 या 50 रुपए के छिछड़े या फिर कलेजी पोटो के टुकड़े ले आने हैं। और इनको लाने के बाद आपने इन्हें अपने घर के अंदर लाना है, और अंदर लाने के बाद अपने घर के चारों कोरों में, जरूरी नहीं कि आपने हर एक कोने में जाना है, बस अपने घर का एक चक्कर लगा लें इन छिछड़ों को पकड़कर। उसके बाद आपने इन छिछड़ों को लेकर अपने घर की छत पर चले जाना है और घर की छत पर इन छिछड़ों को फेंक देना है। इस चीज को याद रखें कि जब छिछड़ों को आप अपने घर की छत पर फेंकें या घर की छत पर रखें, तो जब आप छिछड़ों को घर की छत पर रख दें तो उसके बाद आपने मुड़कर इन छिछड़ों या गोश्त को नहीं देखना, क्योंकि इस गोश्त के साथ बलाएं और मुसीबतें भी जा रही होती हैं। और अगर आप मुड़कर देख लेते हैं तो गोश्त के साथ यानी इस सदके के साथ जो बलाएं गई होती हैं वो दोबारा आपके साथ लौट कर आ सकती हैं। इसलिए आपने छत पर जब गोश्त या छिछड़े रख देने हैं तो मुड़कर उसे नहीं देखना। कव्वों को गोश्त का सदका यानी छिछड़ों का सदका देने का सबसे जो बेहतरीन वक्त होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान होता है। अगर आप इन 3 घंटों के दरमियान कव्वे को सदका देते हैं तो वो सबसे मौजूद रहता है, क्योंकि इस दौरान कव्वे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो पहली जुमेरात को आपने इस तरह से ये तमाम प्रोसीजर कर लेना है, और इसके बाद जब दूसरी जुमेरात आती है उसमें भी आपने कव्वे को इसी तरीके से गोश्त का सदका दे देना है। और तीसरी जुमेरात को भी प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप तीसरी जुमेरात को इस तरीके से कव्वे को गोश्त का सदका देंगे तो आपके घर में मौजूद तमाम बलाएं रफा हो जाएंगी, तमाम नजरें बद खत्म हो जाएगी, जादू, हासद की हसद और बंदिश का भी मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपने कव्वे को जब 3 जुमेरातों का सदका दे दें, ये अमल आपने मसलसल नहीं करते रहना। अक्सर लोग करते रहते हैं। कव्वे को 3 जुमेरातों का सदका देने के बाद आपने इस अमल को वहां ही खत्म कर देना है।
उसके बाद जब आपको कभी दोबारा महसूस हो कि किसी ने आप पर जादू या बंदिश करवा दी है, तब आप दोबारा से ये अमल कर सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, जादू, नजरे बद, बंदिश, ये तमाम ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर आपको जरा बराबर भी शक है तो 3 जुमेरातों को ये अमल लाजमी कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।